हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर रहे थे। हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। हमने इस फंक्शन को ग्राफ बना लिया है, ठीक है। y को एज ए फंक्शन ऑफ x अगर हम लोग ट्रीट करें तो y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 होगा, और उसका जो ग्राफ होगा एक क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। सिंपली एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो 0 से ऐसे पास होता है, इसमें प्लस 2 है तो ये लेफ्ट साइड -2 यूनिट शिफ्ट करेगा, तो ये इसका ग्राफ है। अब इसमें कह रहा है कि कोई पॉइंट है जो मूव कर रहा है इसमें, ठीक है। तो किस जगह पर वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के कंपैरिजन में 8 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से वो चेंज हो रहा होगा, वो हमको बताना है। ऑब्वियसली अगर इसमें पॉइंट मूव कर रहा है तो हर जगह पर x और y एक जैसे चेंज नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर तो फंक्शन का वैल्यू 0 हो रहा है, यहाँ पर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। देखिए यहाँ से देखिए तो ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा स्लो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर आते आते ये फास्ट हो जा रहा है इसका इंक्रीज होना, ठीक है। यानी कि y जो है ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर चेंज हो रहा है x के कंपैरिजन में। x में थोड़ा सा चेंज तो y में और ज़्यादा चेंज। तो हमको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में जो चीज़ ये है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो चेंज को हम लोग डिनोट करते हैं dy से, ठीक है, चेंज इन y, और चेंज इन x को हम लोग dx से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स dy इक्वल टू 8 टाइम dx, ये चीज़ दिया गया है। dy dx का 8 टाइम से, तो यहाँ से हमको ये पता चलता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 8, ये दे रखा है। नाउ 6y इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2 है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/6 एक्स क्यूब प्लस 2। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/6, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 0। तो फाइनली हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये आया dy बाई डी एक्स। अब चूंकि dy बाई डी एक्स 8 के इक्वल है, सो 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से हमको मिलता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड हैंस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। एक्स के दो वैल्यू मिल रहे हैं, सो 8x इक्वल टू 4, y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/6, ये हो जाएगा 4 टू द पावर क्यूब प्लस 2, 66/6। तो 11 आएगा कोऑर्डिनेट y का, तो x और y 4, 11 हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट हमारा एक तो मिल रहा है 4,11। दूसरा एट x इक्वल टू -4, y का वैल्यू क्या होगा 1/6, ये -4 क्यूब प्लस 2, तो -64 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, -62 डिवाइडेड बाई 6। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो y का वैल्यू आया -31/3। तो एक और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4, -31/3। तो दो पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास, एक का कोऑर्डिनेट है 4,1 एंड दूसरे का कोऑर्डिनेट है -4, -31/3। ये दो पॉइंट होंगे जहां पर y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के कंपैरिजन में 8 टाइम ज़्यादा तेजी से चेंज हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। सो रेडियस चेंज हो रहा है हमारा, dr बाई dt दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होगा एयर बबल जो है वो स्फेरिकल शेप का होगा, तो उसका जो वॉल्यूम होगा v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा। हमको डी वी बाई डी टी बताना है एट आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4/3 पाई, ये होगा 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, डी आर बाई डी टी का वैल्यू दे रखा है 0.5, तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ डी वी बाई डी टी एट आर इक्वल टू 1, 2 पाई 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस रेट से वॉल्यूम चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल एज ए वेरिएबल डायमीटर 3 टाइम्स 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2।
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो हमारे पास डायमीटर दिया गया है स्फेयर का, ठीक है, तो d इक्वल टू हो जाएगा 3/2 2x+1, ये डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 3/4 2x+1, ये रेडियस होगा। नाउ स्फेरिकल शेप का है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3 पाई, आर का वैल्यू है 3/4 2x+1, इसका क्यूब हो जाएगा। सो v इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 27/64 2x+1 का क्यूब, 16 से ये कटेगा, 3 9 जा 27, ये कटेगा, तो 9/16 पाई 2x+1 का क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा एक्स के फंक्शन में, ठीक है, एक्स का फंक्शन हो गया वॉल्यूम। तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स की रिस्पेक्ट में, वैसे भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि dv/dx। तो dv/dx करेंगे 9/16 पाई, ये कांस्टेंट है, 2x+1 टू द पावर 3 है, तो 3 हो जाएगा, 2x+1 टू द पावर 2। नाउ डिफ्रेंशिएशन होगा 2x+1 का, तो 2 आएगा, 3 2 जा 6 6 9 जा 54 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये कटेगा, ठीक है, 2 8 जा 16, पहले कैंसिल कर देते हैं, 2 8 जा 16, तो बचा कितना, 27/8 पाई 2x+1 टू द पावर 2, इतना आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand come increasing when the height is 4 centimeter? ये कम नहीं होगा, ये कौन होगा, इसको करेक्ट, इसको इस डायग्राम से समझिए। एक पाइप है, यहाँ से सैंड गिर रहा है इस रेट से 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, जो रेट है वो दिया गया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। गिरने के बाद ये फर्श पर एक कोन का शेप ले रहा है, और ये ऐसे ले रहा है कि इसका जो हाइट बन रहा है ना, वो इसके रेडियस का 1/6 है, यानी कि ये जो हाइट है इसका, इसको हम h बोल रहे हैं, तो h इक्वल टू क्या है, 1/6 r, और ये इसका रेडियस है बेस का, इसको हम r से डिनोट कर रहे हैं। तो बताइए कि जो रेट दिया गया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये किस चीज़ का रेट है, ये सैंड गिरने का रेट है, तो सेंटीमीटर क्यूब में है, दैट मीन्स ये सैंड का वॉल्यूम है, तो यही सैंड आकर के तो यहाँ कोन का शेप ले रहा है, दैट मीन्स कोन का जो वॉल्यूम बनेगा ना, जमा होते होते कोन का शेप धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ओबियसली उसका हाइट और रेडियस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये वॉल्यूम का चेंज होने का रेट दिया गया है, कोन का वॉल्यूम। सो वी हैव dv/dt इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और यहाँ पर v क्या है, v है हमारा, v इज वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, r इसका बेस रेडियस हो जाएगा, h हो जाएगा इसका हाइट, और ये है हमारा 1/6 r, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है हाइट कितनी फास्ट चेंज हो रहा है, यानी कि हाइट के चेंज होने का रेट बताना है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, कौन का वॉल्यूम इक्वल टू, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर, h के लिए निकालना है ना, अगर h के लिए निकालना है तो हमको यहाँ पर h को रखना होगा, हमको r को चेंज करके h के रिस्पेक्ट में लिखना होगा। सो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर समझे तो h इक्वल टू 1/6 टाइम्स r है, तो r इक्वल टू 6h हो जाएगा, 6h का होल स्क्वायर टाइम h, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 12 पाई h क्यूब। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, सो dv/dt इक्वल टू 12 पाई 3h स्क्वायर और dh/dt, सो ये हो जाएगा हमारा 36 पाई h स्क्वायर इंटू dh/dt, dv/dt दे रखा है 12,
इक्वल टू 36 पाई एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी। तो डी एच बाई डी टी कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36, तो 1/3 पाई एच स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एच बाई डी टी। अब हमसे पूछा गया है डी एच बाई डी टी एट एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। डी एच बाई डी टी एट एच इक्वल टू 4, 1/3 पाई 4 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1/4, 4 जा 16, 16 3 जा 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल कॉस्ट C of x is rupees in rupees associated with the production of x unit of an item is given by C of x equal to 0.007 x क्यूब। तो ये x का एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म पर। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट है ना इस प्रोडक्शन का, वो x का फंक्शन है। हमसे पूछा गया है कि मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस, जब 17 यूनिट प्रोड्यूस किया जाएगा तो मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है इसमें थोड़ा सा बढ़ा करके, वो पूछा गया है। तो ये निकालने के लिए हमको इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना होगा एक्स की रिस्पेक्ट में, यानी कि कितना चेंज आ रहा है उसमें एक्स की रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये एक्स का ही फंक्शन दिया गया है, ठीक है ना। जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो एक्स का फंक्शन है, इसीलिए सो सी ऑफ एक्स दिया गया है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। तो डी सी बाई डी एक्स करेंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स प्लस 15, ये होगा। अब हमको x इक्वल टू 17 पर चेक करना है। सो डी सी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 17 इक्वल टू 0.021 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 टाइम 17 प्लस 15, 0.021 289 माइनस 0.006 टाइम्स 17 प्लस 15, ये हो जाएगा 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15। फाइनली हमको मिलेगा 20.967 रुपीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय R of x equal to 13x square plus 26x plus 15. Find the marginal revenue when x equal to 7. सो एक्स यूनिट को सेल करने का जो रिवेन्यू जनरेट होगा वो इस फंक्शन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आर ऑफ एक्स इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। सो ये एक्स का फंक्शन है और यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स हमारा यूनिट है। सो मार्जिनल रिवेन्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जो यूनिट है हमारा एक्स यूनिट, अगर उसमें थोड़ा सा चेंज आए तो उसकी वजह से रिवेन्यू में जो चेंज आएगा उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल रिवेन्यू। दैट मीन्स हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स ही हमारा यूनिट है। सो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे डी आर बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा 26x प्लस 26, ठीक है। सो डी आर बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 7, ये हमको कैलकुलेट करना है। सो 26 टाइम 7 प्लस 26, सो 26 प्लस 26 टाइम्स 7 प्लस 1 कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 26 टाइम्स 8, मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 जा 48, 8 होगा और ये 20, तो इतना आएगा मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 17 एंड 18। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आर यहाँ पर रेडियस दिया गया है और हमको पता है कि सर्कल का जो एरिया होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया में जो चेंज होगा वो होगा डी ए बाई डी आर, आर के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो ये 2 पाई आर होगा। तो आर इक्वल टू 6 पर हमको बताना है डी ए बाई डी आर एट आर इक्वल टू 6, तो 2 पाई टाइम्स 6, तो 12 पाई आएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 36x प्लस 5 द मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 15। ठीक है, तो जब यूनिट हमारा 15 होगा तब मार्जिनल रिवेन्यू कितना जनरेट होगा। तो यहाँ पर x यूनिट को डिनोट कर रहा है और आर ऑफ एक्स जो कि x का फंक्शन है वो रिवेन्यू जनरेट होगा x यूनिट को सेल करने से, वो है। ठीक है, सो मार्जिनल रिवेन्यू के लिए हमको क्या करना होगा, अगर हम यूनिट में थोड़ा सा चेंज करें तो जो रिवेन्यू में चेंज होगा उसको बोलेंगे मार्जिनल रिवेन्यू। उसके लिए हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आर ऑफ एक्स को। तो आर ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 3x² प्लस 36x प्लस 5। डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका हम x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 36। नाउ डी आर बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 15, 6 टाइम 15 प्लस 36, 6 15 जा ये 90 होगा, ये 36 होगा, 6 9 और 3 12। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट होता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप यू आर लविंग माई कंटेंट। इफ़ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर and also subscribe to my channel. Thanks for watching. Have a nice day.